भी भगवान शिव जी दर्शन निमित्त आए थे। आज द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जन्मे हैं, तब भी आज शिव जी का मन आह्लादित हो रहा है और ये सोच रहे हैं कि मेरे श्री हरि ने आज नए रूप में अवतार लिया है, सो दर्शन को जाओ। और इसलिए भक्त कहते हैं राम कृष्ण दो एक हैं, राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है, इनके चपल विशेष, राम कृष्ण दो एक है। अंतर नहीं है, एक में गंभीरता है तो एक में चपलता है, चंचलता है। भगवान श्री राम ने दुखों से संसार को बांधा था, तो वहीं दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण ने आनंद से पूरे विश्व को समेटा था। हम क्या करते, थोड़ा सा दुख आता है ना, परेशान हो जाते हैं कि मेरे ही जिंदगी में इतना तकलीफ है, मेरी ही जिंदगी में इतनी परेशानियां हैं। ये हर किसी की बात है और दुख को पकड़ के बैठ जाते हैं। पर ये सही है, अगर जिंदगी में दुख ना हो तो वो जीवन भी कोई काम का नहीं, फिर आपको ही मजा नहीं आएगा। इसलिए भगवान ने भी सोच समझ करके सारा चीज बनाया है। इसलिए कहते हैं जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के हर कोई महान नहीं होता। यदि ना पड़े एक पत्थर को हथौड़ी की चोट, तब तक वो पत्थर भगवान नहीं होता। भगवान जन्मे हैं, आनंद से नहीं रहे। देखिए एक और भगवान श्री राम का चरित्र देखिए। जन्म हुआ, जन्म के कुछ समय बाद गुरुकुल से जब वापस लौटे, विवाह इत्यादि हुआ, पिताजी ने तय किया कि राज्य देना है। लेकिन वही दूसरी ओर माँ कैकेयी ने उनके लिए 14 वर्ष का वनवास मांग दिया। 14 साल तक भगवान वन में रहे, राजा के बेटे थे। वही दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण को देखो, भगवान श्री कृष्ण, हम और आप तो बढ़िया मस्त घर में अस्पताल में जन्म लेते हैं। अब सोचो भगवान श्री कृष्ण ने तो जेल में जन्म लिया है, उनसे बड़ा दुख और किसके जीवन में आया होगा। हमें और आपको तो अपनी अपनी माँ मिली होगी, जन्म लेते ही हमने दूध का पान किया होगा पैदा होते ही। लेकिन मेरे भगवान श्री कृष्ण को तो पैदा हुए जेल में और पैदा होते ही माँ बाप से अलग होना पड़ गया। वसुदेव जी ने गोकुल छोड़ करके आए और हम कहते हैं हमारे जीवन में ज्यादा तकलीफ है, हमारे जीवन में ज्यादा दुख है। एक बार प्रभु की भी लीलाओं का दर्शन कीजिए। 2-3 दिन ही हुए तो पूतना नाम की इतनी बड़ी राक्षसी आ गई मारने के लिए, वध करने के लिए। हम और आप तो जब बालक रहे होंगे, हमारी माताओं ने बड़ा सहेज कर रखा होगा। कोई राक्षस तो दूर, एक बार कहीं धोखे से भी पलंग से गिरे होगे ना, खूब प्यार किया होगा, खूब प्यार किया होगा, कहीं लग तो नहीं गया। होता है ना, कोई बालक अगर पलंग से गिर जाए, बिस्तर से गिर जाए, कितना डर जाते हैं। अब सोचो वो छोटा सा बालक, कुछ ही दिन हुए, उसने इतने बड़े बड़े राक्षसों का वध करना प्रारंभ कर दिया, वो माँ का हाल क्या होगा। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जी हैं, इनका चरित्र, इनकी